हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अच्छा, रिसेंटली मैंने जो है एक वीडियो पोस्ट किया था एग्रीगेट को लेकर के। उसमें मैंने बताया था कि एक्चुअली एग्रीगेट कहाँ यूज़ होता है। कंक्रीट के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे मिल करके जो है कंक्रीट बनता है, या फिर बोले कंक्रीट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट एंड वाटर। मैंने उस दिन ये भी बताया था कि इसमें आजकल जो है ना हम एडमिक्सचर मिक्स करने लगे हैं, और एडमिक्सचर जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है लिक्विड एडमिक्सचर, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एडमिक्सचर। केमिकल एडमिक्सचर जो है वो कंक्रीट में जो है उसके स्लम्प को वेरी कराता है, यानी कि उसको जो है कंक्रीट के स्लम्प को रिटेन करता है और उसके स्लम्प को जो है इंक्रीज़ करता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट, जैसे भी हमने उसको डिज़ाइन किया है। दूसरा एडमिक्सचर होता है मिनरल एडमिक्सचर, जिसको हमने बताया था कि मिनरल एडमिक्सचर जैसे फ्लाई ऐश है, जीजीबीएस है, ये जो एडमिक्सचर्स हैं, और भी अलग तरह के एडमिक्सचर्स हैं। अगर आप IS 456 में जाएंगे और मिनरल एडमिक्सचर को स्टडी करेंगे तो वहाँ मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे जनरल नॉलेज देना चाह रहा हूँ जो कि हम साइट पर यूज़ करते हैं, ताकि जो है आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो। तो हमने बताया जैसे कि ये मिनरल एडमिक्सचर, इसमें फ्लाई ऐश है, जीजीबीएस है, जिसका आजकल जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है साइट पर। हम जो है सीमेंट को रिप्लेस करके, यानी कि जो हमारी मिनिमम सीमेंटिशियस क्वांटिटी वहाँ पर दे रखी है 300 क्यूबिक मीटर, मान लो किसी भी जो है ग्रेड के लिए जो है दे रखा है। जैसे M35 ग्रेड कंक्रीट है पाइल का, जिसमें वो बोलते हैं 400 केजी मिनिमम सीमेंट होना चाहिए। तो ये 400 केजी जो है एक्चुअली सीमेंटिशियस मटेरियल बोल दिया है, IS 456 में बोल दिया है कि जहाँ पर भी हमने सीमेंट में बोला है वो सीमेंटिशियस मटेरियल है। और सीमेंटिशियस मटेरियल का मतलब ये है कि उसमें आप जो है सीमेंट को रिप्लेस करके फ्लाई ऐश यूज़ कर सकते हो, या फिर जो है जीजीबीएस यूज़ करना चाहो, जो भी अवेलेबिलिटी है आपकी और जिसमें आपको लगता है कि यू आर एक्सपर्ट, आप कर सकते हो। फ्लाई ऐश को लेकर के जो है उसमें कंस्ट्रेंट ये है कि मैक्सिमम 35% रिप्लेस कर सकते हो, जो IS कोड बोलता है। और जीजीबीएस जो है अभी भी 65% तक रिप्लेस किया जा सकता है। IS कोड बोलता है कि 65% तक जो है आप जीजीबीएस यूज़ कर सकते हो, 35% जो है सीमेंट यूज़ कर सकते हो। जबकि फ्लाई ऐश के केस में बिल्कुल उल्टा है कि 65% जो है आपको सीमेंट यूज़ करना है, 35% जो है फ्लाई ऐश यूज़ करना है। ये चीज़ें जो हैं, ये जो मिनरल एडमिक्सचर्स हैं, एक्चुअली जो है कंक्रीट की साउंडनेस को बढ़ाते हैं और कंक्रीट की जो है ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाते हैं लॉन्ग टर्म। अगर आप कोई कंक्रीट डिज़ाइन कर रहे हो और ये कह रहे हो कि वो जो है मैंने ये स्ट्रक्चर जो है कंक्रीट का 100 ईयर्स तक जो है लास्ट करेगा, और अगर आप उसमें जो है कोई भी मिनरल एडमिक्सचर नहीं मिला रहे हो, तो आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत हो। बिना मिनरल एडमिक्सचर के सिर्फ सीमेंट के साथ में यू कैन नॉट डिज़ाइन एनी कंक्रीट फॉर 100 ईयर और मोर देन 100 ईयर्स। यू नीड दोज मिनरल एडमिक्सचर्स। और इसके बारे में मैं आपको डिफ़ाइन करूंगा बाद में कि कैसे जो है वो सीमेंट के साथ ये जो है फ्लाई ऐश मिल करके एक कंपाउंड बनाते हैं, और वो कंपाउंड जो है स्ट्रेंथ भी लेता है, और यही जो है आगे चल के ड्यूरेबिलिटी को जो है बढ़ाता है। अच्छा, सीमेंट कौन कौन सी होती हैं? सीमेंट OPC है, ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। 33 ग्रेड तो मार्केट से भी ऑब्सलीट हो चुका है। और इस OPC सीमेंट का जो कोड है वो है IS 269, जिसमें जो है ये सारे 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड के बारे में जो है डिस्क्रिप्शन है, उसी की जो है स्पेसिफिकेशन उसमें दे रखी है। आज के टाइम में मार्केट में जो अवेलेबल है वो है 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जो नॉर्मल मार्केट है, जनरल मार्केट, जैसे कि हमें घर बनाना है और हम जाएँ मार्केट्स में ख़रीदने के लिए, तो हमें OPC नहीं मिलेगा। हमें जो है OPC आज के टाइम में ऑर्डर करना पड़ता है। मार्केट में आज के टाइम में सिर्फ PPC अवेलेबल है। अब PPC क्या है? PPC एक ऐसा सीमेंट है जिसको हम बोलते हैं पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। पोज़ोलाना जो है मटेरियल कौन से, यानी कि सीमेंट में ऑलरेडी जो है फ्लाई ऐश, जीजीबीएस या फिर कोई अदर जो है पोज़ोलाना मिक्स है उसमें, और उसको जो है मिक्स करके वो ब्लेंड करके जो है वो सीमेंट बनाया गया है। PPC सीमेंट जो है आजकल अवेलेबल है, और बहुत से कॉन्ट्रैक्ट में आजकल लिखा भी हुआ है कि यू कैन यूज़ द PPC सीमेंट। इनिशियली इट वाज अंडरस्टैंड कि लोग ये सोचते थे कि PPC जो है हार्मफुल है, उसमें जो है स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा वेरी करती है। ऐसा नहीं है। दरअसल क्या है, पहले जो है आज से करीब जो है 20 साल 25 साल पहले मेटाकाओलिन जो है उसमें मिलाया जाता था, जिसमें जो है क्ले का परसेंटेज जो है ज़्यादा होता था, और अगर हमारी जो है गलत क्ले उसमें मिक्स हो गई जो कि इम्प्योर है, तो उसकी वजह से जो है स्ट्रेंथ का वेरिएशन आता था। लेकिन आज के टाइम में जो फ्लाई ऐश उसमें जो मिक्स किया जाता है, और फ्लाई ऐश अगर प्रॉपरली मिक्स किया जा रहा है तो उसके स्ट्रेंथ में जो है वेरिएशन नहीं आता है। अच्छा, एक और बात जो लोग बोलते हैं कि अगर फ्लाई ऐश या PPC सीमेंट जो है ये लोग जो है स्लो सेट होते हैं, इनका जो है हाइड्रेशन स्लो होता है। इट इज़ ट्रू,
ये सही है, लेकिन जो है फिर भी मैं आपको बताऊँ, अगर आप कंपेयर करोगे तो इट इज़ नॉट वेरी लेस, यू कैन यूज़ इट। मैं तो प्रेफ़र करता हूँ कि बिना फ्लाई ऐश के जो है ना, हमें सीमेंट मतलब कंक्रीट मिक्स जो है नहीं बनाना चाहिए। तो ये हो गया सीमेंट के बारे में। हमने बताया कि जैसे सीमेंट कौन-कौन सी होती है, ओपीसी है, पीपीसी के बारे में बताया, ओपीसी के बारे में बताया। स्लैग सीमेंट होती है। हमारी दूसरी सीमेंट एक है सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। उसके अलावा बहुत सारी सीमेंट्स हैं, कलर सीमेंट्स हैं, आप उनके बारे में स्टडी कर सकते हो। अगर आप जानना चाहो तो इसके बारे में IS 456 में जा सकते हो। IS 456 इन सीमेंट्स के बारे में जो है थोड़ा बहुत बताता है, फिर वो कोड्स को रिफ़र करता है, डिफरेंट कोड्स। जैसे कि IS 269 पीपीसी का जो है वो ओपीसी का कोड है। उसी तरह से जो है आई एम नॉट फाइंडिंग, आई जस्ट फॉरगॉट द नंबर ऑफ द पीपीसी सीमेंट का जो कोड है, उसको आप देखेंगे तो उसमें आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। स्लैग सीमेंट के लिए भी जो है अलग से कोड है, उसका आपको देखेंगे तो वो मिल जाएगी। इसके अलावा जो है हमारा सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट है, उसको देखेंगे तो आपको जो है सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मेरा सिंपली ये कहना है कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि कंक्रीट में मिक्स कौन-कौन से, उसमें जो है इंग्रेडिएंट कौन-कौन से होते हैं। तो मैंने बताया कि कंक्रीट में कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, जिसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने पहले वीडियो में, आप जाएँगे तो वहाँ देख सकते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया कि सीमेंट के बारे में। आज के टाइम में जो है हम लोग सीमेंट या तो ओपीसी यूज़ कर रहे हैं या फिर पीपीसी साइड पे यूज़ कर रहे हैं। कहीं पे है रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्लैग सीमेंट भी यूज़ हो रही है, कहीं पे जो है सल्फेट रेजिस्टेंट कहाँ यूज़ होती है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि आप किसी समंदर के किनारे काम कर रहे हैं या फिर आपकी मिट्टी में जो है बहुत ज़्यादा सल्फेट है। आपने देखा होगा जब भी हम कहीं पे काम करने जाते हैं, स्ट्रक्चर हमें बनाना है, तो वहाँ की मिट्टी का जो है ना हम टेस्ट करते हैं, वहाँ देख लेते हैं कि उसमें सल्फेट और क्लोराइड कितना है। अगर हमारा जो है रिक्वायर्ड लिमिट से ज़्यादा होता है तो वहाँ पे ये बोला जाता है कि आप सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें जो है अवेलेबल है मार्केट में आज के टाइम में, और आप जो है यूज़ कर सकते हैं। अब हम बोलते हैं वाटर जो है एज़ पर IS 456 उसमें जो है रिक्वायरमेंट दे रखी हैं, आप देख सकते हैं जा करके। वाटर का क्लॉज है, वो जो है वाटर के बारे में बताता है कि हमें किस तरह का वाटर यूज़ करना चाहिए। जनरली लिखा रहता है पोर्टेबल वाटर हमें यूज़ करना चाहिए, यानी कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो जो है हमें जो है यूज़ करना चाहिए। लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है ड्रिंकिंग वाटर से, और यहाँ पे जो है IS 456 में उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन दे रखी है। अब आ जाइए एडमिक्सचर के बारे में जो हम बोल रहे थे। एडमिक्सचर हमने जो पहले डिफाइन किया कि हमारा जो है केमिकल एडमिक्सचर में जो है बहुत सारे एडमिक्सचर्स आ रहे हैं, जैसे रिटार्डर्स हैं और हमारे जो है एक्सीलरेटर्स हैं। यानी कि रिटार्डर्स वो एडमिक्सचर होते हैं जो हमारे सीमेंट सेटिंग को जो है कंक्रीट की सेटिंग को रिटार्ड कर दें। उसी तरह से जो है हमारे बहुत सारे जो एडमिक्सचर्स हैं जो हमारे एक्सीलरेट कर देते हैं सेटिंग को, जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि जल्दी सेट हो। उसके अलावा जो है बहुत सारे सीमेंट होते हैं जो वर्कएबिलिटी को जो है मेंटेन करते हैं, यानी कि हमारी वर्कएबिलिटी को भी बढ़ा देते हैं। उसमें आज के टाइम में जैसे है, पहले हम जो है यूज़ कर रहे थे एडमिक्सचर, नेपथलीन बेस होता था, नेपथलीन बेस एडमिक्सचर यूज़ करते थे, और लिग्नो बेस हम यूज़ करते थे। फिर उसके बाद में आया PC बेस, पॉलीकार्बो ईथर बेस एडमिक्सचर आज के टाइम में यूज़ हो रहा है, जिसकी वर्कएबिलिटी बहुत हाई है। आज के टाइम में हम लगभग आप ये समझ लीजिए कि 35% वाटर तक को जो है हम रिप्लेस कर देते हैं, इस एडमिक्सचर को मिक्स करते हैं। जनरली 1% तक मिक्स करें, और हमारा जो है लगभग 35% वाटर तक हम जो है रिड्यूस कर रहे हैं पानी को। और पहले जो आप बुक्स वगैरह पढ़ेंगे ना, शेट्टी की, ML गंभीर की, उसमें लिखा हुआ है कि WC रेशियो जो है ना मिनिमम जो है 0.35 होना चाहिए। आज के टाइम में जो हम कंक्रीट डिज़ाइन कर रहे हैं, आप देखेंगे तो 0.3 से भी लोअर जा करके हम कंक्रीट को डिज़ाइन कर रहे हैं। 0.29, 0.28 पर जो है कंक्रीट डिज़ाइन हो रही हैं, और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं जो इन एडमिक्सचर्स के साथ में। तो बस मैं सिंपल जो है यही बताना चाह रहा था कि कंक्रीट हमारा क्या है। कंक्रीट जो है हमारा एक मिक्सचर है जिसमें कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर और एडमिक्सचर्स होते हैं। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी। हम इसके बारे में और भी डिटेल में बारी-बारी सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे सीमेंट को हम एक्सप्लेन करेंगे, ओपीसी को डिटेल में, कि सीमेंट के कौन-कौन से टेस्ट होते हैं। बाय बाय, थैंक यू।